अभी कंपेयरिंग क्वांटिटी हुआ है ना लास्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी पहले के जितने चैप्टर हैं वो सब करा दिए हैं। पक्का? सिक्सटीन चैप्टर के डाटा हैंडलिंग करा दिया है। तो ये खत्म हुआ होगा तभी दूसरा कराया होगा। ये खत्म हो गया कंपेयरिंग क्वांटिटी। ठीक है। तो सबसे पहले पूछा है कि 2/3 को अगर परसेंटेज में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए सीधे सीधे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हो गया 200/3। इसके बाद चाहो तो इसे डेसिमल में लिख लो या फिर फ्रैक्शन में लिख लो। ये कौन सा फ्रैक्शन है? फ्रैक्शन के टाइप होते हैं ना, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और ये सिर्फ इतना 2/3 प्रॉपर फ्रैक्शन। न्यूमिनेटर छोटा डिनोमिनेटर बड़ा तो प्रॉपर फ्रैक्शन, न्यूमिनेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और ऐसे लिखा होगा तो मिक्स्ड फ्रैक्शन। अगर ये कहा है 65% ऑफ 200 निकालो तो कैसे निकालते हैं? जब भी परसेंट का साइन हटता है अपॉन में 100 आता है। 65/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 200, सीधे मल्टीप्लाई करेंगे 130। मल्टीप्लाई कैसे होता है? न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर है। जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर ही तो कैंसिल होते हैं। अगर बीच में मल्टीप्लाई लगा हो तो कोई सा भी न्यूमरेटर कोई से भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर बीच में प्लस लगा हो, अगर ये होता 65/100 प्लस 200, तब हम इसके जीरो और इसके जीरो कैंसिल नहीं कर सकते थे, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई था तो जीरो जीरो कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है। जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, जीरो खत्म हो गए। अब यहाँ कितना बचा? 65/1 इंटू 2। 65/2 को मल्टीप्लाई किया 130 आया, अपॉन में 1 आया। अपॉन में जब 1 आता है उसको लिखते नहीं है, 130 आ गया। अपॉन में 2 आएगा तो हाँ लिखना पड़ेगा, लिख सकते हो नहीं, लिखना पड़ेगा, और फिर कैंसिल भी करना पड़ेगा। आंसर हमेशा नहीं हो सकता है ना आए, हो सकता है ना आए, लेकिन कहीं भी अगर तुम्हारा आंसर निकला है ना तो वो लीस्ट क्या बोलते हैं उसे, बिल्कुल प्रॉपर फ्रैक्शन में होना चाहिए। जितना मैक्सिमम कट सकता है उतना काटना पड़ेगा। ठीक। 2 से नहीं कट रहा तो जिससे कट रहा उससे काटो, अगर किसी से भी नहीं कट रहा तो वैसे छोड़ दो। जैसे अगर इसका आंसर आ जाता मेरा 131/2 आ जाता तो कैंसिल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसका आंसर मेरे को या तो पॉइंट में निकालना पड़ता, ये निकलता 65.5%, या फिर मुझे उसमें निकालना पड़ता मिक्स्ड फ्रैक्शन में। और किसमें निकालना है ये ऐसे डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। अगर क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया है तो आंसर मिक्स्ड में निकालना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में डेसिमल नंबर दिया है तो डेसिमल में निकालना पड़ेगा। ठीक है। इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर वाला अंदर आता है, नीचे वाला इधर बाहर आता है। इसको करेंगे तो 2 की टेबल 2, 6 जा 12, 1 बचा, अगला 1 निकाला 2, 5 जा 10,
वन बचा, रिमाइंडर सबसे ऊपर जाता है, क्वेश्चन जो है वो इधर साइड में आता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आता है। ठीक हो गया? In a company, 40% employees are male. Number of male employees. एक कंपनी में 40% एम्प्लॉयज मेल है, नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज 35%, नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर remaining are transgender. What percentage of employees are transgenders? क्वेश्चन में कहा है एक कंपनी है जिसमें 40% एम्प्लॉयज मेल हैं, 35% एम्प्लॉयज फीमेल हैं, तो पूछा है कि ट्रांसजेंडर कितने हैं। कितना होगा इसका आंसर? कितना होगा? कैसे? जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, तो टोटल परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज, परसेंटेज कहा है तो हमेशा 100% की बात हुई है, टोटल जो होंगे 100% होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर इज इक्वल टू 100 में से अगर हम 40 मेल एम्प्लॉयज को निकाल दें और 35 फीमेल एम्प्लॉयज को निकाल दें, तो जितना बचेगा वो हमारे नंबर ऑफ ट्रांसजेंडर एम्प्लॉयज होंगे। ठीक है? कोई दिक्कत? करो, नोट करना। अब अगला क्वेश्चन है, रितिका बाइज अ वॉच फॉर 1200 रुपीज। रितिका बाइज अ वॉच ऑफ 1200 रुपीज। रितिका ने एक घड़ी खरीदी 1200 रुपए की। खरीदी, खरीदी की बात हुई है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू रुपीज 1200। ठीक है? एंड सफर्स अ लॉस ऑफ 20% वाइल सेलिंग इट। उसको ये घड़ी जब उसने बेची तो उसको 20% का लॉस हो गया। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच इज इक्वल्स टू निकालना है। 20% का मतलब 20 रुपये नहीं, 20% का लॉस हो गया। हाँ हाँ, अब ये मैं क्या बताऊं, 20% में अगर मैं कहूंगा कि मेरे पास 500 रुपए, 500 रुपए का 20% कितना हुआ, इसका मतलब मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपए हैं, मैंने उसमें से 20% तुम्हें दे दिए, तो मतलब मैंने तुम्हें कितने दिए? 20% मतलब 20 रुपए थोड़ी होता है। 500 का 20% दिए मतलब मैंने 100 रुपए दिए। हर किसी का 20% अलग अलग होता है। तो एक घड़ी जो है वो रितिका ने खरीदी थी 1200 रुपए की, और उसको उसको जब उसने दोबारा बेचा तो उसको 20% का लॉस हुआ। तो बताओ उसने कितने में वो घड़ी बेची, ये बताना है। सीपीएसपी तो पढ़ा होगा पहले भी पिछले क्लास में, शायद सिक्स्थ में पढ़ा होगा। तो क्या होता है, लॉस परसेंट का एक फॉर्मूला होता है, लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100।
ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना, याद कर लेना। और अब लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें निकालना है कि लॉस कितना हुआ तो वो होता है सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट और गेन एक ही चीज होती है, प्रॉफिट और गेन। इसका फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी, और एक होता है प्रॉफिट परसेंट, इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। इस प्रॉफिट और लॉस वाले में मेन ये 4 ही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ खास फॉर्मूले इस्तेमाल नहीं होंगे, फिलहाल नहीं होंगे, आगे हो सकते हैं अगली क्लास में या उसकी अगली क्लास में। मैंने कहा था एक डायरी बना लेना फॉर्मूले लिखने के लिए, बना दी? ऐसे याद ही नहीं होंगे फॉर्मूले। हो गया? अब क्या है, हमसे पूछा था कि सेलिंग प्राइस कितनी है घड़ी की, ये निकालो। खरीदी 1200 रुपए में, बेचने समय लॉस हुआ 20% का, तो बताओ घड़ी कितने में बेची। हमें पता है लॉस परसेंट जो है वो 20% है, तो लॉस परसेंट को हटा के हमने 20 लिख दिया। ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी कितनी है 1200 इंटू 100। ठीक है, अब बीच में मल्टीप्लाई है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब ये हो गया 20 इज इक्वल्स टू लॉस अपॉन 12। ये 12 इधर डिवाइड में इज इक्वल टू के दूसरी तरफ भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, लॉस इज इक्वल्स टू 20 इंटू 12 बराबर 20 इंटू 12 कितना हुआ 240। ठीक है, अब लॉस था क्या, लॉस का फॉर्मूला अभी लिखा रखा है ऊपर, क्या था सीपी माइनस एसपी, लॉस परसेंट का नहीं, लॉस का पूछ रहा हूं, दो अलग चीजें हो। लॉस का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी, हमने यहां पे रखा है लॉस का फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी, ये जो है 240 के बराबर है। ठीक, सीपी हमें पता है 1200 माइनस एसपी इज इक्वल टू 240। ठीक है, 240 यहां पे निकाला ना हमने लॉस, ये ऊपर से फॉर्मूला रखते हुए आया, लॉस ये आया, लॉस की जगह सीपी माइनस एसपी रखा, 240 यही वाला है। इस एसपी को उधर भेज देते हैं, 240 को इधर भेज देते हैं, 240 प्लस में है, इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 240। एसपी उधर जाएगा तो माइनस में है, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो एसपी इज इक्वल टू 1200 में से 240 माइनस करेंगे तो 960। इसका मतलब उसने घड़ी खरीदी 1200 रुपीज की और बेची 960 रुपीज की, तब उसे 20% का लॉस हुआ। हाँ, ठीक हो गया? कोई दिक्कत, कुछ पूछना है? पक्का करो फिर नोट। सब मिला के मतलब इसके अंदर तो मैं सारे के सारे चैप्टर थोड़ा सब चैप्टर मिलेंगे, जैसे पहले पढ़ा होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर कभी पिछली क्लासों में, वो और एक चीज पढ़ा होगा वो सिंपल इंटरेस्ट वाला भी है, इसमें एक क्वेश्चन बताना इसका आंसर कितना है। रुचि बोरोज 2000 रुपीज, रुचि ने 2000 रुपए उधार लिए। ठीक है, रुचि ने 2000 रुपए उधार लिए फ्रॉम नीति ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 4%। रुचि ने 2000 रुपए नीति से उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट में
उसने कहा जब मैं वापसी करते समय 4% ब्याज दूंगी, कहा उसने। पीए, पर एनम मतलब साल का। ठीक। अब रुचि ने कहा कि मैं ये जो पैसे हैं ये 2 साल के बाद लौटाऊंगी। तो उसने पूछा है कि 2 साल के बाद रुचि जो है वो नीति को कितने पैसे वापस देगी। 2,000 रुपए रुचि ने उधार लिए 4% ब्याज में और कहा कि 2 साल बाद दूंगी। तो ये पूछा है कि 2 साल बाद रुचि जो है वो नीति को कितने पैसे वापस देगी। कैसे होता था? इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, इसे भी याद कर लेना। नाम नहीं है, रुचि है नाम। रुचि ने 2,000 रुपए उधार लिए नीति से 4% में 2 साल के लिए। ये पी जो है इसका मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब जो भी पैसे होते हैं उनको प्रिंसिपल बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। आर का मतलब होता है रेट। रेट का मतलब होता है ब्याज दर, जो परसेंटेज, कितने परसेंट में ब्याज दिया है। टी का मतलब होता है टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए ब्याज दिया है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले में पुट रख के एस आई की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो पी है 2000, आर है 4, टी है 2 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 24 जा 80, 82 जा 160, 160 सिंपल इंटरेस्ट आया। 160 सिंपल इंटरेस्ट आया, मतलब रुचि जब नीति को 2,000 रुपये वापस देगी तो 160 रुपए उसे ब्याज देगी। हमसे पूछा था कि रुचि नीति को 2 साल बाद कितने पैसे वापस लौटाएगी। कितने पैसे वापस लौटाएगी मतलब हमसे पूछा था अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला होता है पी प्लस एस आई, और पी हमारा कितना था 2,000, एस आई था 160, ये आया ₹2160। इसका मतलब रुचि 2 साल बाद, रुचि ने जो अभी 2,000 रुपये नीति से उधार लिए 2 साल बाद उसे 2,160 रुपये वापस देने पड़ेंगे। फायदा क्यों यार, हम किसी से उधार लेते हैं, पैसे ब्याज में लेते हैं, बैंक से हम लोन लेते हैं, तो लोन बैंक का क्या फायदा होता है, क्यों दे रहा हूं हमें, क्यों दे रहा ऐसी, मेरे पास बहुत पैसा है ले जाओ थोड़ी कह रहा बैंक। बैंक कहता है मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा लेकिन उसके बाद मैं ब्याज लूंगा उस पर, यही चीज ब्याज होती है। 160 रुपए का फायदा नीति को हो गया, तो यही चीज है, इसीलिए उसने उधार दिए थे, वरना पैसे कोई किसी को क्यों देगा। ऐसे ही ब्याज लेते हैं उसमें। वही पूछा था कि 2 साल बाद रुचि नीति को कितने पैसे वापस करेगी, तो आ गया 2160। इसका मतलब 2,000 रुपये वो ब्याज में लेगी और 2,160 रुपये देगी वापस। किसने नहीं दिया होता? नहीं दिया होता मतलब क्या नहीं दिया होता? हम्म, ब्याज नहीं दिया, मेन पैसे लौटा दिए, ऐसा नहीं होता ना। बैंक वाले क्या करते हैं, तुम्हारी कोई चीज रख लेते हैं अपने पास, जब तुम अपने पूरे पैसे दे जाओ तो इसको ले जाना करके, वो अपना सामान ही नहीं देंगे वापस। फिर कुछ भी रख सकते हैं, तुम अपनी गाड़ी रख सकते हो, घर के पेपर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। जैसे क्या रखना है? क्या? किसी और की गाड़ी में पेपर दोगे तो वो उसकी गाड़ी, उसके नाम पे लोन मिलेगा, उसके नाम पे लोन मिलेगा। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने कहा मैं तेरी गाड़ी रख देता हूँ और लोन ले लेता हूँ, तो लोन जो मिलेगा उसकी गाड़ी पे मिलेगा। अगर तुमने टाइम पे लोन वापस नहीं किया तो बैंक वाले उसके घर में जाएंगे लोन लेने के। ये होता है।
ठीक हो गया? इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कुछ पूछना है? नोट करना है, नोट करना। अब क्वेश्चन पूछा है रेशियो ऑफ 1 mm टू 10 मीटर। 1 mm और 10 मीटर का रेशियो निकालो। कितना आएगा? 1 मिलीमीटर और 10 मीटर। 10:1। देखो, कभी भी दो चीजों का रेशियो निकालते हैं ना, उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। इनकी यूनिट सेम है तो पहले यूनिट सेम करनी पड़ेगी। यूनिट सेम करने में क्या है, हमेशा बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना, क्योंकि छोटी को बड़ी में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट में निकलता जाएगा, पॉइंट में सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगा तब भी और आंसर सेम ही आएगा, लेकिन बड़ी को छोटी में निकालोगे तो दिक्कत नहीं होगी, कम होगी। 1 mm जो होती है वो सबसे छोटी यूनिट होती है, उसके बाद सेंटीमीटर होती है, उसके बाद होती है मीटर। ठीक, एक चीज ये देखना, 1 मीटर में जो होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। ठीक, अब 1 सेंटीमीटर में 10 mm है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने mm होंगे? 100 इंटू 10 mm, 1000। तो इसका मतलब 1 मीटर में 1000 mm है। इतना सही है, समझ में आ गया? अगर 1 मीटर में 1000 mm है तो 10 मीटर में कितने mm होंगे? 1000 इंटू 10 होंगे। तो दिक्कत, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 2 3 4 mm। ठीक है, 10 मीटर जो है वो अब mm में चेंज हो गया। अब हम 1 mm और 10,000 mm का रेशियो निकालेंगे। क्या कैसे किया? ये 1 मिलीमीटर, दो यूनिट हमें दी थी, एक मिलीमीटर एक मीटर। हमने कहा मीटर को मिलीमीटर बना देते हैं, मीटर को हमें नीचे को लाना पड़ेगा। नीचे को मतलब मीटर से छोटी जो यूनिट होती है